क्योंकि मैंने आप लोगों को कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेशन के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वीडियो बनाने का वादा किया था, तो हम इस चैप्टर में जो बच्चे बैक पेपर की परीक्षा में या वार्षिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने इस चैप्टर के बड़े ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है, और जो परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए हैं ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 24 सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो -4, -3, -2, -1 0 है, जबकि इधर +1, 2 और यहाँ +4 ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये ध्यान रखना है, जितनी वैल्यू प्लस की टोटल करके आएगी उतनी वैल्यू माइनस की भी आएगी। तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो हमेशा 0 होगा। यानी अगर माइनस का टोटल 10 है तो प्लस का टोटल भी 10 ही होना चाहिए। 4, 2, 6 और 1 7, तो यहाँ पर होगा 3 प्लस का, जिससे कि ये टोटल 10 बन जाएगा। और ये 3, 4, 7 और यहाँ पर माइनस के देखेंगे तो ये 8, इसके बाद माइनस का नहीं है वैल्यू कोई। तो जबकि प्लस की वैल्यू देखेंगे 4, 3, 7, 1 8, 2 10 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 की मिसिंग है। -2 भर देंगे यानी लिख देंगे तो ये वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 3 प्लस का लिखने से कंप्लीट हुआ। अब हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कैलकुलेशन कीजिए और यह बताइए कि क्या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंटी भी टेस्ट करनी होगी कि क्या है सिग्निफिकेंट का मतलब। तो सबसे पहले हमने dx की वैल्यू प्लस माइनस वाले को और यहाँ पर dy को ले लिया। dx का स्क्वायर किया फौरन, यानी -4 की मल्टीप्लाई -4 में, -3 की -3 में और -2 का -2 में, तो ये वैल्यू प्लस की आ जाएगी। dy जो दिया हुआ है d² y करेंगे फौरन, यानी इसका मल्टीप्लाई इसी में, इसका मल्टीप्लाई इसी में, और dx dy दोनों की मल्टीप्लाई कर करके हम यहाँ पर dx dy लिख देंगे। तो यहाँ पर हम फिर इसका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद r की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ r निकालेंगे, dx dy अपॉन सिग्मा d²x इंटू सिग्मा d²y, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5656 है dx dy की वैल्यू। अब क्योंकि जब इसका हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी dx और dy की वैल्यू 0 अगर आती है तब आपको ये फार्मूला लगाना होगा छोटा वाला। अगर इनकी वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू जाती हैं तो ये फार्मूला बड़ा वाला लगेगा। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को रखा, 56 को 60 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रूट काट देंगे तो यही आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.933 हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आ चुकी है। प्रोबेबल एरर का जो फार्मूला है PE का, हम उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे और रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 0.29 आएगा। अब ये पूछा गया कि सिग्निफिकेंट जो है वो है या नहीं है। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और r से कंपेयर करेंगे। अगर हम 0.029 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू 0.174 आती है, जबकि जो r की वैल्यू है 0.933 है। इसका मतलब होता है कि जो r है वो ज़्यादा है। अगर जब भी r ज़्यादा होगा तो कोरिलेशन सिग्निफिकेंट माना जाएगा। अगर कोरिलेशन यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 6PE से कम होगा तो नॉट सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसमें r की वैल्यू PE के 6 गुने से ज़्यादा है। इसलिए आंसर का जवाब मिला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप सिग्निफिकेंट को टेस्ट करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई 6 इंटू PE, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे
ये आ गया, तो यहां पर लिखेंगे हेंस आर इज मोर देन 6 PE, सो आर यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट। इस प्रकार से इसका जवाब लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मौजूद है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, संख्या है 28। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपने परीक्षाएं दी होंगी अगर, और उसमें सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स रहा होगा तो आप देखेंगे तो आपको जरूर यह प्रश्न किसी न किसी वर्ष जरूर आया होगा। उसी में से हमने इस प्रश्न को सिलेक्ट किया है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को आपके सामने इस वीडियो में शामिल किया जा रहा है। जो प्रश्न हमें अच्छा लगेगा हम छोटा छोटा वीडियो 5 मिनट 10 मिनट का, इससे ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोग बोरियत महसूस ना करें। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉब्लम संख्या 28 स्वाति पब्लिकेशन की जो बुक है वही हमारे पास है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट्स ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर एज और हैबिट के बारे में बोला गया है। एज को तो हम x मानेंगे, प्लेइंग हैबिट को हम y मानेंगे। तो एज ये जो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 लिखा है ये हमारा x का काम करेगा, जबकि जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इनको हम जो रेगुलर प्लेयर्स हैं 250 में 200 लोग खेलने वाले हैं, 200 में 150 लोग खेलने वाले हैं, 150 में 90 लोग खेलने वाले हैं। तो हम खेलने वालों का परसेंटेज निकाल लेंगे, यानी 200 इंटू 100 अपॉन 250, 150 इंटू 100 अपॉन 200, ऐसे ही 90 इंटू 100 अपॉन 150, 48 इंटू 100 अपॉन 120, 30 इंटू 100 अपॉन 100 और 12 इंटू 100 अपॉन 80। इस प्रकार से हमारा y तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सामने y मौजूद होगा। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया है। x और y को हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब x का फौरन स्क्वायर करेंगे, y का भी फौरन स्क्वायर करेंगे, फिर x और y की आपस में मल्टीप्लाई करके 1280 xy की वैल्यू निकालेंगे। इस प्रकार से हमारे पांचों कॉलम तैयार हो जाएंगे। इन पांचों का हम टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद इस फार्मूले को लगाएंगे। फार्मूला आपको बड़ा लग रहा होगा, परंतु इसकी वैल्यू रखते ही आपको ये छोटा नज़र आने लगेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू रखने के बाद ये फार्मूला सिर्फ कैलकुलेशन मांगता और कुछ नहीं मांगता। फार्मूला रही बात याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने 2 सवाल किए तो आपको तीसरे सवाल में ये फार्मूला ऑलरेडी याद रहा हुआ मिलेगा, यानी आपके दिमाग में ये फार्मूला आ चुका होगा। अब हम इस वैल्यू को रखते हैं 55 30, ये रहा सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा x की वैल्यू ये है, सिग्मा y की वैल्यू ये है। इन दोनों की सेपरेटली मल्टीप्लाई करके n से, n है हमारी इनकी संख्याएं, 7 गिनतियां हैं, 7 से डिवाइड अपॉन रूट के अंदर सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू जो कि आप यहाँ देख ही रहे हैं, माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर अपॉन n। इसके बाद y स्क्वायर 18450 माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर अपॉन n। इसको आगे बढ़ाएंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5890। इसमें से माइनस करते हुए दिखाएंगे। 133 का कैलकुलेटर से आप उसी में मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू प्राप्त होगी। ऐसे 310 का 310 में मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त होगी। इसमें से इसे माइनस करेंगे, इसमें से इसको, यानी इस प्रकार से, और इनकी जो वैल्यू सेपरेटली आएगी वो इस प्रकार से आएगी। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का निशान माना जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट काट देंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है, तो ये वैल्यू माइनस की आएगी, यानी इसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन माइनस में ही आएगा।
अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो -0.9901 ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू है। अगर आप इसका आंसर मैच करेंगे तो आपको इसका जवाब यहाँ पर मिल जाएगा, माइनस का 0.9901। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया है। क्योंकि मैंने आप लोगों को कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉब्लम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने के लिए और उस पर वीडियो बनाने के लिए हमने कहा था, उस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 31 जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बेहद खास प्रश्न है, और ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो प्रॉब्लम है ये कई बार एग्जामिनेशन में देखने को मिली है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जहां पर आप देखेंगे द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ ब्लाइंड persons among them. Find out if there is any relation between age and blindness. इस प्रकार से एज और यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ ब्लाइंड्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि आपके पास इसमें हमेशा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए एक्स और वाई की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर एज, क्योंकि क्वेश्चन में आपको खुद ही सोचना होगा इन्होंने किसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए कहा है। इन्होंने कहा है एज और ब्लाइंडनेस के बारे में, यानी उम्र और अंधापन। तो जो उम्र है वो तो यहाँ पर दिया हुआ है क्लास इंटरवल के रूप में, हम इनको जोड़ लेंगे आपस में दोनों को और उनका आधा कर लेंगे तो एक्स बड़ी आसानी से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ पर्सन्स और ब्लाइंडनेस है ये पर्सन्स हजारों में लिखा है, यहाँ पर 3 जीरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये हजारों में लिखा हुआ है। और यहाँ पर ब्लाइंडनेस जो कंडीशन है ब्लाइंड लोगों की वो 55, 40 इस प्रकार से, इसका मतलब 1 लाख लोगों में 55 लोग जो हैं ब्लाइंड हैं, अंधे हैं, और 60,000 लोगों में 40 लोग अंधे हैं। अब इसको अच्छी तरह सोल्व करने के लिए हम y तैयार करेंगे। x तो आप इसका आधा करके बना दोगे। y आपको तैयार करने के लिए नंबर ऑफ ब्लाइंड्स इंटू 1000 अपॉन 100 है ये, तो ये 100 नहीं पढ़ेंगे, इसमें 3 जीरो लगा देंगे तो 1 लाख पढ़ेंगे। यानी इसकी परसेंटेज निकालने के लिए आपको इस फार्मूले पर डिपेंड होना पड़ेगा। 55 जो कि ब्लाइंड लोग हैं इंटू 1000 अपॉन 1 लाख, यानी जो टोटल पॉपुलेशन है। इस प्रकार से हमारा जवाब 55% यानी 55 y आएगा। इसी बारे में आगे अगर बढ़ेंगे तो 40 इंटू 100 मतलब 1000 अपॉन में 60,000, क्योंकि ये 1000 में है तो इस प्रकार से आएगा। दूसरा पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे 40 इंटू 1000 अपॉन 60,000। अगर इसको और आसान बनाना है तो आप ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पर एक चीज़ पाएंगे, वह यह कि यहाँ पर दोनों सिचुएशन में 3 जीरो अगर इसकी कट जाती है और 3 जीरो इसको कट जाती है तो हम इन दोनों को हटा देते हैं अगर, तो हमारे पास 55 इंटू और 100 ये बचते हैं, वही वैल्यू बचती है जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। अगर हम इसका चाहें कि हम इसको ही परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो हम इस पूरी लाइन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर वाले से डिवाइड कर दें तो आसान बन जाएगा। यानी 55 इंटू 100 अपॉन 100, 40 इंटू 100 अपॉन 60, कुछ इस प्रकार से वही वैल्यू आएगी। 55 इंटू 100 अपॉन 100 ये आ गया, 40 इंटू 100 अपॉन 60 ये आ गया। अब ये दोनों वैल्यू सेम टू सेम ही आ रही हैं, तो आप इसको आसान बनाने के लिए y का निर्माण ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर x और y दोनों बना लिया है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो क्लास इंटरवल है इससे हमने x बना लिया, y हमने आपको बता ही दिया कैसे बनाएंगे। x का फौरन स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर बना लेंगे, y का स्क्वायर बनाएंगे यानी y की मल्टीप्लाई y में ही करेंगे, 111 के 111 में, 150 के 150 में, इस प्रकार से y स्क्वायर बन जाएगा। फिर x और y की भी मल्टीप्लाई करेंगे, x y तैयार करेंगे और इसको x y x स्क्वायर y स्क्वायर तैयार करने के बाद इन सब का टोटल कर लेंगे, यहाँ पर सारी वैल्यूज को निकाल लेंगे। इसके बाद हम इस फार्मूले को पुट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कोड आ रही है सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन। आप 2% सोल्व करेंगे फार्मूला लिख करके तो यकीन मानिए आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा।
अपॉन में रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, ये ऐसे पूरे पे स्क्वायर नहीं मानना, मतलब वो नहीं मानना है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आपको सिर्फ एक्स पर मानना है और ये एक्स पर ही यानी इस वाली वैल्यू पे मारना होगा। ऐसे ही वाई वाले की वैल्यू पर यहाँ पर वाई पे ही स्क्वायर मारना है अपॉन एन, जबकि यहाँ पर सिग्मा वाई स्क्वायर कंप्लीटली ये वाला आएगा और सिग्मा एक्स वाई यहाँ से लेंगे, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई सेपरेटली यहाँ से लिए जाएंगे और ये सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, इसको यहाँ रखेंगे यहाँ पर। इस प्रकार से जब हम इसकी वैल्यू को रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से सोल्व होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आएगी। इसको इसी मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसको भी इसी मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू प्राप्त होगी, जबकि इसमें से माइनस करने के लिए बोला गया है और इधर इसमें से इसकी वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लेंगे यानी रूट काट देंगे, ये वैल्यू आएगी। डिवाइड करते ही तुरंत हमारा जवाब होगा 0.898। तो आप यहाँ पर आप अगर इसका आंसर चेक करेंगे तो आंसर आपको बिल्कुल सही मिलेगा 0.898, बिल्कुल सही जवाब। इस प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉब्लम बहुत ही इजी तरीके से आपने महज 5 से 6 मिनटों में सीख लिया है।